हे एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज का हमारा टॉपिक है लिपोप्रोटीन। एंड इस टॉपिक की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिपोप्रोटीन एंड एपोलिपोप्रोटीन। एंड जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एंड अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और वह क्या है, लिपोप्रोटीन। एंड लिपोप्रोटीन वर्ड टू चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है, लिपो। लिपो मतलब लिपिड, एंड प्रोटीन इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन। एंड लिपोप्रोटीन के अंदर जो लिपिड पार्ट होता है उसके अंदर मेनली हम 4 लिपिड पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सी, इसका मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल। सी मतलब कोलेस्ट्राइल एस्टर। पीएल मतलब फास्फोलिपिड एंड टीएजी मतलब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। एंड लिपोप्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपोलिपोप्रोटीन। एंड एपोलिपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम अल्फ़ाबेट के बेस पे करते हैं। मतलब कि एपोलिपोप्रोटीन ए, देखिए APO, इसका मतलब क्या है, एपोलिपोप्रोटीन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एंड APO बी मतलब एपोलिपोप्रोटीन बी, एपोलिपोप्रोटीन सी, एपोलिपोप्रोटीन डी एंड एपोलिपोप्रोटीन ई। एंड जो एपोलिपोप्रोटीन ए है इसे हमने आगे भी क्लासीफाई कर रखा है 1 एंड 2 में। बी को भी मैंने आगे जाकर 2 में क्लासीफाई कर रखा है, B48 एंड B100। देन सी को भी क्लासीफाई कर रखा है। तो देखिए अभी मैंने आपको ओनली सुपरफिशियल नॉलेज दी कि लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड भी होगा प्रोटीन भी होगा, लिपिड के अंदर क्या क्या होता है और प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है। एंड अब आपके माइंड के अंदर एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हमने लिपिड को प्रोटीन के साथ अटैच क्यों कराया, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल। एंड अगर हमें लिपिड को हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमें इनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, तभी हम लिपिड को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि लिपिड क्या होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल। तो इसीलिए हमने क्या किया, लिपिड के साथ प्रोटीन को अटैच करा दिया ताकि जो लिपिड है उसका ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक हो सके। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपोलिपोप्रोटीन। एंड जो प्रोटीन होते हैं इसका वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट लिपिड इन ब्लड, CSF एंड लिम्फ। मतलब कि हमारी बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उनके थ्रू जो हमारा प्रोटीन है वो लिपिड का ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने लिपिड बता दिया, प्रोटीन बता दिया, आपने अभी लिपोप्रोटीन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं इनके बारे में तो बात की ही नहीं। तो देखिए अब हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। मतलब कि हम बात करेंगे लिपोप्रोटीन के क्लासिफिकेशन की। एंड लिपोप्रोटीन के अंदर मेनली हम 4 लिपोप्रोटीन पढ़ते हैं। सबसे पहली क्या होगी, काइलोमाइक्रोन, इसका नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा, VLDL। एंड एल का मतलब क्या है, लिपोप्रोटीन, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और देखिए यहाँ पर जो भी एल है ना, इसका मतलब क्या है, लिपोप्रोटीन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लिपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप लिपिड मत बोल देना, मतलब कि वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपिड ये मत बोलना, क्या बोलना है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड जो LDL होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड HDL इसे क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। और देखिए आप इसे गंजे से याद कर सकते हो। मतलब कि जो गंजा होता है उसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बाल्ड, BALD, बाल्ड मतलब गंजा। एंड स्टार्टिंग के जो 2 वर्ड है BA, अगर मैं इसके बाद D ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, BAD। ओके, और LD इसके बाद अगर मैं एक और L ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, LDL। मतलब कि LDL क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड इसका अपोजिट क्या है, HDL, मतलब कि ये क्या होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। ओके, एंड अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL, HDL ये सारे क्या हैं, लिपोप्रोटीन। तो सर इन चारों के अंदर लिपिड भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। तो देखिए यस, आप एकदम सही सोच रहे हैं। एंड जो काइलोमाइक्रोन है ये क्या है, लिपोप्रोटीन। देखिए ना, लिपोप्रोटीन यानी काइलोमाइक्रोन, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर लिपिड भी होगा प्रोटीन भी होगा। तो देखिए काइलोमाइक्रोन और VLDL इन दोनों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल यानी कि TAG। देखिए ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्हीं लिपिड की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, लिपिड लिपिड
मैंने क्या बताए थे, 4, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फास्फोलिपिड, टीएजी। तो देखिए क्या है टीएजी, तो मैं इसी की बात यहाँ नीचे कर रहा हूँ। एंड एलडीएल, एचडीएल, ये भी क्या है, लिपोप्रोटीन, मतलब कि लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा। तो देखिए एलडीएल के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल। एंड एचडीएल के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है, फास्फोलिपिड, ओके, यानी कि पीएल, ओके। और देखिए कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, टीएजी, इनकी बात मैंने यहाँ पे की थी, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड एंड टीएजी, ओके। तो मैंने लिपिड की बात कर ली, और अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर, यानी कि एपोलिपोप्रोटीन के ऊपर, कि जो काइलोमाइक्रोन है ये क्या है, लिपोप्रोटीन। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एपो बी। और बी के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, B48। देखिए मैंने यहाँ पर एपोलिपोप्रोटीन के क्लासिफिकेशन में सब कुछ क्लियर कर रखा है। एपो बी के अंदर भी 2 होते हैं, B48, B100। तो कौन सा होता है, 48 वाला, किसके अंदर, काइलोमाइक्रोन के अंदर, यहाँ लिख दिया। एंड VLDL, इसके अंदर प्रोटीन कौन सा होगा मोस्ट कॉमन, एपो बी, और बी में भी कौन सा होगा, B100, ओके। LDL के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा एपोलिपोप्रोटीन होगा, एपो बी में भी कौन सा होगा, 100, ओके, मतलब दोनों में सेम है, VLDL, LDL दोनों में B100 होता है। लास्ट एंड फाइनल HDL, इसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा एपोलिपोप्रोटीन होता है, एपो ए, ओके। और देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर लिपिड बताए हैं ना, ये वाला लिपिड हो गया, ये वाला प्रोटीन हो गया, ये क्या बताया है, मोस्ट कॉमन, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है। इनके अलावा और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि काइलोमाइक्रोन, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी होता है, फास्फोलिपिड भी होता है, टीएजी भी होता है। काइलोमाइक्रोन के अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं, बट इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है, टीएजी। तो इसीलिए मैं टीएजी का नाम यहाँ लिख रहा हूँ। और यही बात VLDL में जो टीएजी होता है उसके लिए अप्लाई होती है, LDL, HDL, मतलब सभी लिपोप्रोटीन के लिए अप्लाई होती है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। मतलब कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये मिलता है, VLDL के अंदर टीएजी मिलता है, LDL के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, HDL के अंदर सबसे ज़्यादा PL मिलता है, यानी कि फास्फोलिपिड मिलता है। बट इनके अलावा इनके अंदर और भी लिपिड हो सकते हैं, और यही बात एपोलिपोप्रोटीन पर भी अप्लाई होती है। मतलब कि काइलोमाइक्रोन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एपो B48 लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी कि एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट इसके अलावा और भी लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन के पास प्रेजेंट होते हैं, ओके। वही बात VLDL के लिए, कि VLDL के अंदर सबसे ज़्यादा एपो B100 एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट इसके अलावा और भी लिपोप्रोटीन, अरे यार एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, एपोलिपोप्रोटीन है ये, अरे यार देखो ना, एपोलिपोप्रोटीन, ओके। एंड LDL, वही इसके अंदर सबसे ज़्यादा एपो B100 मिलती है, बट इसके अलावा और भी एपोलिपोप्रोटीन LDL के अंदर प्रेजेंट होती है। और वही बात HDL के लिए, कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एपो A100 एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट इसके अलावा और भी एपोलिपोप्रोटीन HDL के पास प्रेजेंट होती है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ काइलोमाइक्रोन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है। आपके सामने ये चारों ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3, 4, तो उसका आंसर क्या होगा, TAG, ओके। एंड आपको अभी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि बताइए इन चारों में से, काइलोमाइक्रोन, VLDL, HDL और LDL, इन चारों में से कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किसके पास होता है। तो देखिए इसको याद कर लेना कि जो LDL होता है इसके पास कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है, ओके, इन चारों में से भी। और मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि देखिए LDL के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा लिपिड मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। देखिए C लिख रखा है ना, यानी कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, एंड बाय।